तो हेलो है आप सबका प्लाज्मा एकेडमी पे। और आज हम हाजिर हैं एनडीए जीएटी साइंस के मोस्ट ऑथेंटिक सॉल्यूशंस लेकर। तो आई होप आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी है और अपने स्कोर्स को भी ज़रूर काउंट करना है साइंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी सेट हो लेकिन क्वेश्चन सिमिलर रहेंगे और आंसर्स आप उनसे मैच कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो मोस्ट ऑथेंटिक आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52 का जो मोस्ट ऑथेंटिक आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। 53 का आंसर है आपका लिगामेंट्स। और क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है एटीपी। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 56 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप अब बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ पे और साथ ही साथ आप अपने आंसर को भी मैच कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है बट अगर मोस्ट प्रोबेबली मैं आंसर करूं तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर श्योरिटी के साथ ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर ऑप्शन नंबर होना चाहिए बी। कई बच्चों ने इस क्वेश्चन में गलती करी होगी। कई बच्चों ने, जैसे इन्होंने करा हुआ है, 28 ग्राम्स करके आए होंगे बट यहाँ पे 0.5 मोल का पूछा गया था तो हाफ मास आना था। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 62 का आंसर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इतना आसान नहीं था बट 62 का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। 63 का ऑप्शन नंबर जो करेक्ट आएगा आपका कैलकुलेशंस के बाद वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64 का जो करेक्ट आंसर मोस्ट ऑथेंटिक होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अब अगले पेज के क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन नंबर 65 है इसमें ऑप्शन नंबर जो होना चाहिए वो होना चाहिए बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर होना चाहिए आपका 1, 2 एंड 3 बिकॉज सारे ही कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो है चीज़ें ओबे करता है। क्वेश्चन नंबर 67 का मोस्ट ऑथेंटिक आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। देखिए, मैं डिस्कशंस नहीं करा रहा हूँ, अदरवाइज वीडियोस बहुत लॉन्ग चली जाएगी। अभी सिर्फ ये वीडियो डिस्कशन का भी आगे लाएंगे बट अभी सिर्फ आंसर्स के लिए हम मैच करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। 72 का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। बाकी ये सब तो जनरल साइंस के हैं तो इन पे तो हम डिस्कशन अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 69 पर। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर जो मोस्ट प्रॉबेबली आपका होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। बाकी क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ज़रूर था बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ अगले बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 85 कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड सो ऑन सबसे बेस्ट कंपोनेंट्स होते हैं बैलेंस डाइट के। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी। ब्रोंचियोल्स में कार्टिलेज नहीं फाइंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 का जो आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि नेफ्रॉन्स की एक बहुत ही ज़्यादा फिल्टरिंग यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आपकी इमेज फॉर्म होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। ये है आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल पार्ट, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर था बट बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 96 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 97 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 98 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99 तो आपका जनरल स्टडी से आ गया तो इसके बारे में तो हम डिस्कशन अभी फ़िलहाल नहीं करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। ये भी तो इसमें थोड़ी थ्योरी भी है, थोड़े न्यूमेरिकल्स भी हैं। मायोपिया वाले को आराम से पास वाले का दिख जाता है तो 90 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 91 का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 93 ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इस पैटर्न पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं तो 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 8।
94 का आंसर में बहुत गलतियाँ हो सकती थी, बट जो हीट होती है वो टेम्परेचर डिफरेंस के ट्रांसफ़र की वजह से होती है। और क्वेश्चन नंबर 95 जो था वैसे बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ कंफ्यूजन के लिए आपको इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ दी गई थी, बट इतना हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो दो बॉडीज़ के बीच में सेम लगता है, इसलिए जो फोर्स है वो सेम रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फोर्स हो जाना चाहिए 1:1। अगले पेज पे बढ़ते हुए हम बात करेंगे 115 का जो करेक्ट आंसर है वैलेंसी नाइट्रोजन की 3 होती है। 116 का बेस्ट एग्जाम्पल है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बाकी नाइट्रोजन का सबसे जो अच्छा सोर्स है वो है आपका यूरिया, और एल्यूमिनियम के लिए कौन सी इसमें गलत है, तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर है आपका प्योर कार्बन। कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता था क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है जो कि मीथेन का भी होता है, बट डायमंड जो होता है प्योर कार्बन से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 120 का जो सबसे बेस्ट आंसर है, बाकी सारे फिजिकल चेंजेस हैं। कई बच्चे सब्लिमेशन करके आए होंगे क्योंकि सब्लिमेशन आपको लगता है कि फिजिकल चेंज केमिकल चेंज है कि उसमें कोई रिएक्शन हो रही है, बल्कि सिर्फ स्टेट चेंज होती है उसमें। तो 120 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 121 का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर सी। 122 में भी कई बच्चों ने गलती करी होगी, असल में आपको फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्स, यहाँ पे टाइम पीरियड पूछा गया था, और टाइम पीरियड जो होता है 1/फ्रिक्वेंसी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 में बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हैं, बट अगर आप नॉर्मल कॉमन सेंस लगाएंगे तो मैक्सिमम जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू एम जी, जहाँ पे म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो जो इसके एम जी से म्यू, क्योंकि रफ सरफेस है तो म्यू 0 और 1 के बीच होगा, और एम जी यानी कि जब आप 2 × 10 करेंगे तो 20 से जो फोर्स है वो लेस ही आएगा, तभी तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो 20 से लेस होने के बाद उसको रोकेगा। तो जो करेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर ए। अब इसके अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हुए आपके जो कुछ लास्ट हम पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 113 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 114 का बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। 4 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले लास्ट पेज पर आते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस दे रखे थे इस बार, बट कॉन्सेप्चुअल थे इस बार, इन्होंने न्यूमेरिकल्स इतने नहीं दिए हैं, न्यूमेरिकल्स भी हैं तो ईजी थे। क्वेश्चन नंबर 124 का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो होता है वो केवल और केवल इस बात को इंडिकेट करता है कि किस रेट से आपकी जो एनवायरनमेंट में किसी बॉडी से हीट लूज़ हो रही है। तो केवल और केवल हीट जो लूज़ हो रही है वो ऑप्शन नंबर 4 में हो रही है। क्वेश्चन नंबर 125 में आपका ऑप्शन होना चाहिए करेक्ट सी। तो आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा और आप अपने आंसर्स को बहुत अच्छे से मैच भी कर पाएंगे। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक लाइक करिएगा, प्लाज्मा अकेडमी को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।